हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम फिर से चल पड़े हैं घनागू के लिए और जा रहे हैं पैदल, क्योंकि घर में भी काम करना पड़ा और काम करके फिर अब चले हैं। कल भी हमारा पूरा दिन लगा और ये बच्चे मेरे साथ आगे। तो मैंने आते आते वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम आ रहे थे बस के लिए और हमें ऐसा ही होता है हर बार, क्योंकि घर से बहुत दूर आना पड़ता है बस लेने के लिए। तो 2-3 मिनट का फर्क पड़ा और उतने को बस निकल गई। तो अब जा रहे हैं पैदल। अब मिलते हैं आपके साथ ऊपर ही। तो देखिए पसीने से कितने बुरे हाल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल भी पैदल ही आना जाना पड़ा और आज भी फिर से। तो पसीने से देखिए कितने बुरे हाल हो गए। ऊपर इसी भी बात है। तो अब हम पहुंच चुके हैं घनागू घाट में और यहाँ पर घनागू कहते हैं ये मामी जी। तो मैं इनके साथ बात कर रही थी और इतनी दूर हमें पैदल आना जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर से, तो थक जाते हैं। और ये ऊपर हमारे गांव के हैं चाची जी, उन्होंने बनाया है घर। तो अब हम पहुंच चुके हैं पंचायत में और फिर मैंने आते आते वीडियो शूट की, ऊपर मैंने नहीं की। तो फिर मैं आते आते बस मिल गई थी और फिर उतरे हम दीदी जी के गांव में। वहाँ पर थोड़ा सा काम था तो वहाँ पर रुके और फिर उसके बाद आ गए थे घर के लिए। ये दीदी जी का गांव है और मीनाक्षी, भारती, कल्पना हम गए थे। और प्रिंस को मैंने घर में ही रखा था क्योंकि वो अभी 5 साल का नहीं हुआ है पूरा। जब 5 साल का पूरा होगा तब उसका अपडेट होगा आधार कार्ड। तो इन तीनों का हो गया अपडेट आधार कार्ड और ये थोड़ी सी क्लिप पहले की थी। तो यहाँ पर मैं हमारे ये मतलब लास्ट बचा है ब्यूड़, तो मैंने सोचा कि इसको भी शेयर कर देती हूँ। और मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसको पत्तियों को निकालते निकालते कि मैं गिर जाऊँगी। ऐसा मुझे पहले इतना डर कभी नहीं लगा, पर मैं चढ़ गई पेड़ में, फिर उतना मुश्किल हो गया और था भी बहुत ही ऊंचा। तो
ऐसा रहता है कि मतलब जैसे टहनियाँ होती है तो ये अंदर से खोखली भी होती है कई, और फिर गिरने का डर रहता है। तो हमारे नज़दीक के ही है दीदी जी, और वो भी हरा चारा छीन रहे थे पशुओं के लिए, और वो भी गिरे हैं, उनकी हालत भी ख़राब है। तो उनकी याद आई मुझे मतलब घास निकालते निकालते, और मुझे अपने आप को भी डर लगने लगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये पत्तियाँ निकाली और फिर बड़ी मुश्किल से नीचे उतरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मुझे भी पहले की याद भी आ गई, और उन जो दीदी जी हमारे यहाँ पर नज़दीक के ही है, वो भी गिरे हैं पेड़ से, तो उनकी भी याद आ गई और फिर उतरना हो गया मुश्किल। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर, जो हमने लकड़ियाँ काटी है उनके कांटे जलाने के लिए। तो पहले इनको इकट्ठा करना पड़ता है, और यहाँ पर जो हम पेड़ पौधे रखते हैं जैसे पशुओं के लिए, हरे चारे के लिए, तो वो भी जल जाते हैं। तो हमें जहाँ पर ये पौधे नहीं होते वहाँ पर इन कांटों को इकट्ठा करना पड़ता है और फिर लगानी पड़ती है आग। तो आगे आगे गर्मियों में आग लगने का डर रहता है, इसलिए ये काम भी करना ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि इस काम को भी निपटा ही लेते हैं। तो ये काम अकेले की बस की बात नहीं होती, क्योंकि अगर कहीं थोड़ी सी भी आग लगी तो फिर इतना घास है लोगों का, पूरी उम्र भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग घास खरीद करके रखते हैं, और हम पूरा साल ऐसे ही लाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा ताज़ा ताज़ा पशुओं के लिए। तो डर लगता है अगर थोड़ी सी भी आग लग गई कहीं तो फिर पूरी घासनियाँ जल के राख हो जाती है, और बहुत बड़ा पाप होता है अगर आग भी लग जाती है किसी से, क्योंकि हजारों जीव जंतु भी रहते हैं घास के बीच में और जंगल के बीच में। तो इन कांटों को भी अभी ही जलाना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर इनके बीच में ये मतलब घोंसले बना देते हैं पक्षी। तो देखिए कोई 8-10 भारे लकड़ी के जल गए, क्योंकि पहले ये मतलब हमने काट ही ली और बांधी नहीं थी। अब तो मैंने सोचा था कि कांटों को जला लेंगे, फिर खुली जगह हो जाएगी मतलब भारे बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम कांटों को जला रहे थे और 10-20 भारे ऐसे ही जल गए, क्योंकि सूखी हो गई थी लकड़ियाँ, और हम जैसे जैसे टाइम लगता था वैसे वैसे काटते रहते थे। तो ये सूखी हो गई थी और इन लकड़ियों में भी आग लग गई। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने कैक्टस काटी थी वो तो अभी 2-3 साल तक हरी ही रहती है, 2-3 साल के बाद राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमने लकड़ियाँ काटी थी उनके कांटे थे, उनको मतलब जला रहे हैं अभी। और जैसे कई दिनों से लकड़ियाँ काट रहे थे और अभी हमने वो भारे नहीं बनाए थे उनके, तो आधी लकड़ियाँ सूख गई थी और फिर वो भी कांटों के साथ जल गई। तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि कई दिनों से लगे थे और सारे कांटों से हाथ भर जाते हैं जब लकड़ियाँ काटते हैं। और हमारे यहाँ पर ऐसी भी कंटीली ही झाड़ियाँ होती है, तो आधी लकड़ियाँ ऐसे ही जल गई कांटों के ही साथ, क्योंकि सूखी हो गई थी। तो आग लगने का भी डर रहता है, पर आगे आगे फिर गर्मियाँ आ जाएगी तो एकदम से आग लग जाती है, इसलिए अभी इन कांटों को जलाना पड़ेगा। तो मैं और प्रिंस के पापा आए थे इन्हें जलाने के लिए, क्योंकि एक आदमी के बस का ये काम नहीं होता, डर रहता है आग लगने का। और लोगों का यहाँ पर अभी घास बहुत ज़्यादा है, मतलब घासनियाँ पूरी पूरी अभी भरी है घास से। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ऐसा नुकसान होता है, क्योंकि कितने दिन हो गए थे हमारे को काटते काटते, और अभी
10-20 भारे लकड़ियों के ऐसे ही जल गए। तो देखिए यहाँ पर कल्पना और मीनाक्षी प्रिंस ने, भारती ने खेलने के लिए जब हम लकड़ियाँ काटने आते थे तो मीनाक्षी, कल्पना, प्रिंस और भारती यहाँ पर खेलते रहते थे। और देखिए कैसे पत्थर है हमारे यहाँ पर, इनके नीचे हम मतलब बैठ सकते हैं, बारिश वगैरह लगती है तब। और मेरे माथे में अभी बिंदी भी नहीं है। तो मैंने पशुओं का काम किया और खाना वगैरह बना करके हम आ गए थे इनको जलाने के लिए। तो अब डर भी लग रहा है। देखिए कैसे जाती है आग ऊपर ऊपर को, तो देखिए। तो इससे डर लगता है कि कहीं लोगों की घास ना जल जाए और फिर तो हम बहुत बुरी तरह से होंगे, क्योंकि लोग भी सभी घास खरीद करके लेते हैं। तो फिर ऐसा रहता है कि अगर हमारे से कहीं गलती से आग लग गई तो सभी की घासनियों के पैसे हमें ही भरने पड़ेंगे। तो डर भी लगता है और काम भी करना पड़ता है डर के साथ साथ। तो देख कितनी बुरी तरह से आग जली हुई है और बहुत ज़्यादा डर लगता है जब आग के ऊपर ऊपर को जाती है आग। देखिए कैसे जा रही है और इसके साथ में आग के अंगारे भी चली जाती है धुआं के साथ में, और घास के बीच में लगने का डर रहता है। तो हवा भी अभी लगी है देखिए। तो यहाँ से की थी हमने शुरू से लकड़ियाँ काटनी। तो यहाँ नीचे से की थी हमने शुरू लकड़ियाँ काटनी, और ऐसे ऐसे यहाँ से और फिर इस साइड से। मतलब अगर हम इसको खाली कर देते हैं तो घास अच्छी तरह से हो जाती है। तो यहाँ से और ऊपर तक पर हम काटते रहे और छोड़ते रहे। फिर मैंने सोचा कि बाद में इनके भारे बनाएंगे, और अभी काट करके ऐसे ही रख रहे थे, क्योंकि फिर इनमें पत्तियां आ जाती है पेड़ पौधों में, और फिर बोलते हैं कि पाप भी लगता है जब पत्तियां आ जाती है, तब हमें लकड़ियां नहीं काटनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले काट ही लेते हैं और बाद में बनाएंगे भारे। तो अब लगे क्योंकि अब इन कांटों को जलाना पड़ेगा, तब खुली डुली जगह हो जाएगी भारे बनाने के लिए। और फिर उसके बाद मैं 5-10 भारे बनाया करूँगी हर रोज़। और फिर देखते हैं, अगर ये भारे लगा करके ख़त्म हो जाएंगे तो एक आधा भारा हर रोज़ का काटा करेंगे। तो अभी डर लग रहा है, देखिए कितनी हवा लगी है और डर लगता है आग लगाने से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।